देखिए लेंस में का फॉर्मूला अब आपके पास फॉर लेंस में का फॉर्मूला फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉन्वेक्स लेंस पर डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो म्यू माइनस वन, बातें नहीं, 1/r1 माइनस 1/r2। हम बात करें इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जैसे आपके पास जब हमने आपको डिस्कस किया तो बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपके पास फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मान से ये C1, ध्यान से सुनना, ये आपके पास R1 और ये आपके पास R2। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मींस व्हाट कि आपके पास R1, आप ध्यान से R1 इस साइड में है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो क्या बनेगा, R1 इस साइड में है, आप जब कोई न्यूमेरिकल करते तो साइन ऑफ कन्वेंशन लगाते हैं, R1 इज इक्वल टू प्लस R, ओके, और इस साइड में देखेंगे तो R2 क्या बनेगा, R2 हो गया माइनस R। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगी 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 1/r, ये माइनस माइनस प्लस 1/r म्यू माइनस 1 इंटू में 2/r। ये जो जनरल फॉर्मूला है ये लेंस मेकर फॉर्मूला है फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। किसके लिए है ये, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये है दिस इज आल्सो द लेंस मेकर फॉर्मूला, बट ये किसके लिए है, ये है आपके पास कोई भी कॉन्वेक्स लेंस दो सरफेस से मिलकर बना हो जिसमें उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, डिफरेंट। यहाँ से इक्वी मींस इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब इक्वी मींस इक्वल, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, इक्वल। तो ये आपके पास है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो। जैसे फर्स्ट सरफेस है, मैंने बताया था कोई भी ऑप्टिकल सेंटर या पोल के राइट में सारे पॉजिटिव, लेफ्ट में सारे नेगेटिव, यहाँ पे जो रेडियस कर्वेचर होगा R1 इज द फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस का आपके पास पॉजिटिव हो गया, R1 R2 R2 बराबर है तो R1 पॉजिटिव R हो गया, इधर क्या हो गया R2 ये नेगेटिव R। ये फॉर्मूला इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और ये किसके लिए, ये लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। किसके लिए, क्या डिफरेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए और ये किसके लिए, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। सेम है जैसे कॉन्केव में भी वैसे ही होता है, वैसे हमारे है नहीं कॉन्केव का डेरिवेशन, बट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस हो गया, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर कर्वेचर C1 है, इसका C1 हो जाता, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर C2, तो ये आपके पास होगा R1 और ये आपके पास R2। तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर, इसके लिए फॉर इक्वी कॉन्केव लेंस, आवाज नहीं, इक्वी कॉन्केव। तो इक्वी कॉन्केव के लिए क्या बनेगा, अब यहाँ पे R1 क्या बनेगा, R1 बोल, यूज बोलो, आप बोलो R1 सुनो, R1 वही इक्वी जहाँ हो गया वह R1 तो R। अब R1 ये है, ये लेफ्ट में है, तो R1 क्या करना चाहिए, माइनस R, तो ये माइनस R हो गया और R2 हो गया प्लस R। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप इक्वी कॉन्केव के फॉर्मूला बोलो आपके पास, अब 1/f ये यहाँ पे इस फॉर्मूला को करो म्यू माइनस 1 और ये R1 के लिए क्या होगा, सभी आपने नोट करेंगे, ये नोट बुक में दिए माइनस R, ये माइनस और R2 आपके पास है प्लस R। तो यहाँ पे इक्वी कॉन्केव के लिए फॉर्मूला बना म्यू माइनस 1 और माइनस 2/r। ये आपके पास इक्वी कॉन्केव, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पहले बार फिर ध्यान से सुनो, आई एम रिपीटिंग अगेन प्लीज, इसको होना बहुत जरूरी है। मैंने आपके लिए फॉर्मूला ड्राइव कराया, कौन सा ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो कॉन्वेक्स के लिए होता है वैसे कॉन्केव के लिए। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर इक्वी ना कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्केव आपका दो सरफेस है, तो इसमें हमने एक
का रेडियस r1 और एक का r2, जहाँ इक्वी कॉन्वेक्स मींस इक्वल रेडियस, तो फर्स्ट सरफेस का r1 इज इक्वल टू प्लस r, ये फर्स्ट सरफेस है, इसका रेडियल कर्वेचर इस साइड में लाइज करेगा। भाई इसका फर्स्ट सरफेस का रेडियल कर्वेचर किस साइड में लाइज करेगा, इसका सेंटर कर्वेचर इधर होगा, ऑप्टिकल सेंटर और सेंट्रल कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r1 इज इक्वल टू हमने प्लस r लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और r2 अब r2 इधर है, तो r2 को आपने माइनस r, अब इस फॉर्मूला में r1 की प्लस r वैल्यू पुट कर दी, r1 आपके पास यहाँ देखिए कहाँ पे ड्राइव किया था मैंने, चलो साफ कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, ये 1 बाई है म्यू माइनस 1, r1 की वैल्यू क्या पुट करी, ये r1 की वैल्यू है प्लस r, और ये माइनस r2 माइनस r, ये आपके पास है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इक्विकॉन्वेक्स लेंस। फिर मैंने बात की इक्विकॉन्केव, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सुने, यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका उस साइड था C1, ये C1 है और ये आपके पास C2, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, फर्स्ट सरफेस का माइनस या प्लस माइनस, तो यहाँ r1 इसको तो आपने पुट किया माइनस r और r2 प्लस r, और आपने इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी म्यू माइनस 1, r1 माइनस r हो गया, ये माइनस r2 प्लस r, तो ये आपके पास दो फॉर्मूला है, एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए और एक इक्विकॉन्केव लेंस के लिए। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला है, ये स्पेशल केस है इक्विकॉन्वेक्स और इक्विकॉन्केव। अब आपके पास सुनिए, इसमें ये आता है कि ट्रेस द पाथ, आप कोई भी पाथ को ट्रेस करेंगे, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट फॉर इक्विकॉन्वेक्स एंड इक्विकॉन्केव सरफेस, वो पाथ कैसे ट्रेस करेंगे मैं अभी समझाता हूँ। अब जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मालूम होगा, देखिए कन्वर्ज कब होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस कब होती है, एनीबॉडी, रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस कब होती है, रे ऑफ लाइट कन्वर्जेंस जब होती है जब फोकल लेंथ पॉजिटिव हो, और डाइवर्जेंस कब होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो। तो यानी कि पेपर में कैसे आता है, आज इस उस टेस्ट में ये पेपर ये था जिसकी वजह से टेस्ट कैंसिल हुआ है इसलिए, क्योंकि मैंने देखा ना ये तो पढ़ाया ही नहीं है, टेस्ट क्या फायदा, एट ए टाइम कैंसिल करना पड़ा। ट्रेस द पाथ, आप देखो तुम्हारा टेस्ट के लिए थैंक्स बोलो इस आर्टिकल को, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, अब ये तो क्लियर हो गया कि तो आएगा, ये पेपर बना रखा है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट फॉर, इसलिए फॉर पहले इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्रेस द पाथ करना है। पहला वाला है μ1 इज टू μ2, आवाज नहीं, दूसरा कंडीशन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, और थर्ड μ1 is greater than μ2. These are the three conditions. Trace the path of equiconvex lens. First condition is μ1 is equal to μ2. Second condition μ2 is greater than μ1. और third condition क्या है, μ1 is greater than μ2. ये आपके पास three condition है, इनके according we have to trace the path of ray of light for convex lens. अब सबसे पहले for a equiconvex lens we know length for equiconvex lens, अब इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या जानते हैं, लेंस वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है इक्विकॉन्वेक्स लेंस के लिए, बोलो शाबाश, 1 है बेटा, इक्वी की बात कर रहा हूं, म्यू माइनस 1 और वेरी गुड 2 बाई r, ये आपके पास होगा 2 बाई r, इट्स ओके। उसमें गिवन होगा μ2 मटेरियल का है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ग्लास जिसके लेंस बना है, और μ1 इज द मीडियम जिसके अंदर वो रखा है μ2, इसमें आगे ट्रेस द पाथ ऐसे, भाई ये आपके पास जो लेंस है ये μ2 है, ये μ1 है, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जिसके कारण उसको हमने मेडअप किया है, बनाया है। अब μ1 इज द मीडियम जिसके अंदर उसको
प्लेस किया गया है। तो इस फॉर्मूला को सुनिए ध्यान से। μ2 को क्या लिखे, μ2 by μ1, यू नो जब फॉर्मूला ड्राइव किया था μ2 by μ1 को तो म्यू लिखा था हमने, और यहाँ पे आ गया 2 by r। अब यहाँ पे 1 by f, ये लेंस वेव का फॉर्मूला है म्यू। आप सुनिए, अब आपको देखते हैं भाई, सबसे पहले कंडीशंस, व्हेन μ1 is equal to μ2, μ1 μ2 होगा तो क्या बनेगा बताओ, μ1 μ2 होती है अब एक्सप्रेशन, ये 1 minus 1 2 by r, ये 0 हो गया, 1 by 0 होने का मतलब f इनफाइनाइट, f क्या हो गया, जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो वो प्लेन सरफेस होता है। क्या होगा वो, प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। प्लेन सरफेस की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। क्यों होती है भाई इनफाइनाइट, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इसकी फोकल लेंथ इनफिनिटी है, फोकल लेंथ इनफिनिटी है। तो इनफिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनफिनिटी फोकल लेंथ का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है उसका, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, नहीं होता। तो फोकल लेंथ क्या बनेगी 0/2 इनफिनिटी, अरे 0/2 क्या हो गया इनफिनिटी। तो यानी कि इसका मतलब आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बिहेव एज ए प्लेन सरफेस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए प्लेन सरफेस। इफ μ1 is equal to μ2, यदि μ1 μ2 के बराबर हो जाता है तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, इट बिहेव एज ए प्लेन सरफेस। तो दैट मींस convex lens behave as a plane surface, और प्लेन सरफेस के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो आपके पास पैरेलल जाएगी, रे ऑफ लाइट गोस टू पैरेलल फॉर द प्लेन सरफेस। ओके, अब आपके पास सेकंड कंडीशन, अब आप बतलाएंगे सेकंड कंडीशंस। व्हेन μ2 is greater than μ1 तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज होगी, क्या होगा, यस प्लीज। ये सारे बताइए, व्हेन μ2 is greater than μ1, मैं जिससे पूछूं वो बच्चा बोलेगा, हाँ सिया बच्ची बताएगी, सिया 12th N1 से, व्हेन μ2 is greater than μ1, μ2 μ1 से बड़ा है, रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी, डाइवर्ज। सिया चलो भावना बताएगी, भावना चलो नेहा बताएगी, नेहा बताओ। श्रुति क्या होगा बेटा, व्हेन μ2 is greater than μ1 क्या होगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज, देखिए भैया कन्वर्ज होगा, सुनिए कैसे, 1/f μ2 by μ1 -1, सारे जाने सुनिए, 2/r μ2 is greater than μ1, μ2 by μ1 is greater than 1, ये greater than 1 है, ये greater than 1 है, तो वेरी गुड ऐसे लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये टर्म पॉजिटिव, और 2/r में क्या है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव, इसका मतलब focal length is positive, that is focal length is positive, और always positive focal length converges। अब ये पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो कैसे, सुनिए ये आप कन्वर्जेंस करेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये आप कन्वर्ज कर दो, कन्वर्जेंस द रे ऑफ लाइट,
फोकल लेंथ, पॉजिटिव फोकल लेंथ एक कन्वर्जेंट लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जेंट लेंस, जो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, उसको मिलाता है, एक दूसरे को पास में लाता है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंट लेंस फैलाता है, कॉनकेव एंड डाइवर्जेंट लेंस होता है। बट यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेन सरफेस में काम कर रहा है, ये कन्वर्जेंट भी है और ये आपका डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करते हैं? यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, किसी भी लेंस का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो पैरेलल जाएगा, यानी कि वो एज ए प्लेन सरफेस में रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है। और यदि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का मीडियम से ज्यादा है, मटेरियल जिससे मिलके बना है, और वो तो मटेरियल होगा μ1 मींस जहां पे प्लेस किया गया है, तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो μ2 ग्रेटर देन μ1 के तहत आपका फोकल लेंथ क्या बना? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जेंट होता है डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। तो प्लेस द पाथ ये कन्वर्जेंट है। क्या है ये? कन्वर्जेंट है। उसके बाद बात नहीं, उसके बाद आपने पढ़ना है when μ1 is greater than μ2, μ1 is greater than μ2. Third condition is when μ1 is greater than μ2. In other words, we can say μ2 by μ1 is less than 1. यदि ये less than 1 होगा तो क्या बनेगा? आप बेटा सुनिए ध्यान से, आप इक्विकॉन्वेक्स में μ2 by μ1 minus 1 और ये बेटा 2 by r। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या बनेगी? टर्म नेगेटिव 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो मींस 0.5 हो गया या 0.9 हो गया, तो ये टर्म नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। और इसका मतलब दैट मींस फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मींस ये आपका डाइवर्जेंट। कौन सा? ये डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट के अंदर जो रे ऑफ लाइट होगी बेटा, वो आप ये डाइवर्ज दिखा दो। देखिए बहुत अच्छा था आज ये जो मैंने पेपर तो मैं देने जा रहा था, उसमें 3 मार्क्स में है ये। ओके, मैंने सारा सारे चिल्लाएंगे भाई, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इट्स ओके। तो ये थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, नोट कर लो सारे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। उसके बाद trace the path of ray of light. Trace the path of ray of light for equiconcave surface. equiconcave surface ये आता है डायग्राम बना कि ऐसे, ये μ2 ये μ1। बाकी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मटेरियल का है μ2 और मीडियम है μ1। इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सेम कंडीशंस, μ1 is equal to μ2, सेकंड μ2 is greater than μ1 और थर्ड μ2 is less than μ1। आगे ट्रेस द पाथ of ray of light for equiconcave surface। ये equiconcave surface के लिए है। अब फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? μ1 is equal to μ2। अब सुनो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? -2/r। या अब यहाँ पे we have to write first of
4 सिस्टम से चलोगे बढ़िया रहेगा। फॉर ए इक्विकॉन्केव लेंस, इक्विकॉन्केव लेंस के लिए 1/f म्यू -1 -2/r। अभी मैंने समझाया है इसको μ2/μ1, यहाँ पे -2/r। वी कैन राइट, ये आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए है? और इक्विकॉन्केव लेंस के लिए। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन μ1 is equal to μ2, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1/f क्या बन गया? 1/f 1/f तो 0 बना है, 1/f 0, और f क्या बन गया? इंफिनिटी। दैट मींस concave surface behave as a concave lens। जो आपका concave lens है, we have to write here behave as a plane surface। और ये आपके पास प्लेन सरफेस, अब ये जो है ये प्लेन सरफेस वेव कर रहा है, तो वेव लाइट कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। क्या जाएगी? पैरेलल। सेकंड कंडीशन में ये नोट कर लिया? यस सर, नोट किया लो, शाबाश। सेकंड कंडीशन, देखिए कोई बच्चा अपने आप तो कितने नोट्स दे दो, कुछ भी कर लो, यदि अपने पेन से एक बार नहीं लिखेगा तो ये मेरा एक्सपीरियंस है उसको कभी याद नहीं होगा। तो एक बार तो लिखना बहुत जरूरी है। सारे बच्चे इसको आराम से लिखने की कोशिश करो, लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अपने पेन से लिखने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा भूल जाए और एक वैसे देखता रहे हवा में, वो नहीं आएगा। आपने आप डायग्राम बनाया, आपने आप लिखा, है ना, होना चाहिए। आयुष बहुत अपसेट रहता है। आप सुनिए, सेकंड कंडीशन μ2 is greater than μ1, μ2 is greater than μ1, μ2/μ1 plus greater than 1/f μ। बात नहीं, μ2 इसके अंदर नमन बताएगा, नमन सुनेंगे सभी बच्चे, नमन यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट? नमन इस कंडीशन के तहत ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? ये डाइवर्जेंट है। क्या ये कैसे डाइवर्जेंट? μ2/μ1 greater than 1, ये greater than 1 है, ये टर्म पॉजिटिव है। यदि ये टर्म पॉजिटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा? 1/f। आवाज नहीं, ये पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव, और ये 1/f नेगेटिव, और नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, दैट इंप्लाइज f इज नेगेटिव, और नेगेटिव फोकल लेंथ मींस क्या हो गया? डाइवर्जेंट। दैट मींस सरफेस डाइवर्जेंट हो गया। और डाइवर्जेंट के अंदर यस, डाइवर्जेंट का मतलब दूर, या ये आपका डाइवर्जेंट है, दूर, और ये डाइवर्जेंट। कौन से ले आइए? डाइवर्जेंट। ट्रेस द पाथ ऑफ वेव लाइट, ये फॉर डाइवर्जेंट के लिए। वो पहले वाले किसी ने बताई थी उसमें लेंस में, इक्विकॉन्वेक्स में ये कन्वर्जेंट था, इक्विकॉन्वेक्स में μ2 is greater than μ1 में कन्वर्जेंट था, और इसमें क्या है? ये डाइवर्जेंट। तुम्हारे बुक के अंदर जितने भी बुक है उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, सीधा बता रखा है कि ये होगा तो कन्वर्जेंट, ये होगा तो डाइवर्जेंट। देख लेना, कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं है किसी में भी कि ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीधे। और हम आपको मैथमेटिकल प्रूव करके बता रहे हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो कन्वर्जेंट, और नेगेटिव आ रही है तो क्या हो गया? अब उसके बाद सुनिए, आपके पास है व्हेन μ2 is less than μ1। अब μ2 μ1 से छोटा होगा तो क्या बनेगा? आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। μ2 is less than μ1, तो μ2/μ1 less than 1,
ये लेस देन 1 हो गया 1/f μ2/μ1 -1 और ये -q/r। ये लेस देन 1 है तो दिस वन इज द नेगेटिव। भाई 1 से छोटा है तो ये टर्म क्या बनेगी नेगेटिव, और ये आपके पास नेगेटिव 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 क्या बन गया फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। और जो फोकल लेंथ पॉजिटिव फोकल लेंथ के लिए चाहिए आपके पास जो कॉन्केव लेंस है वो कन्वर्जेंट। देखिए ध्यान से, कई बार आता है कि कॉन्केव लेंस किस कंडीशन में कॉन्केव लेंस, अब आपको पता चल गया कि सारे लेंस कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं और डाइवर्जेंट भी, कन्वर्जेंट भी और इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वो सिचुएशन कैसी है। नहीं तो यानी कि वैसे नॉर्मल सिचुएशन में तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज क्या बिहेव करता है डाइवर्जेंट, क्या बिहेव करता है, और कॉन्वेक्स क्या बिहेव करता है कन्वर्जेंट नॉर्मल कंडीशन में। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट भी होता है डाइवर्जेंट भी होता है कॉन्केव भी, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टर्म्स एंड कंडीशन कि हम किस प्रकार की उनकी सिचुएशन में किस प्रकार का मटेरियल है किस प्रकार का, और हम जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मटेरियल का। इट्स ओके। ये आपके पास मैंने आपको समझाया। अब इसमें सुनिए, आप जो बच्चा आप इसको करके दिखाएगा वो आज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट घोषित किया जाएगा इस बैच का। ध्यान से सुनना, अब बेस्ट स्टूडेंट्स कौन बनेगा वो ध्यान से सुनना। हाँ जो भी बनेगा। आप इसके बाद सुनिए, ये आपके पास है, लिखो ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस, वो आपके पास इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस is cut transversely। एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, देखिए भाई लक्ष्य है ध्यान से, ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस is cut transversely। ट्रांसवर्सली होता है ऐसे कट कर दिया, ऐसे दो पार्ट्स में कट कर दिया, ये ट्रांसवर्सली होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर होता हुआ। एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट ट्रांसवर्सली इनटू टू इक्वल पार्ट्स। किसी भी इक्विकॉन्वेक्स लेंस को ट्रांसवर्सली कट किया गया है। एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट ट्रांसवर्सली इनटू टू इक्वल पार्ट्स। Then what will be the focal length of each part? What will be the focal length of each part? Each part की focal length क्या होगी? फिर ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, उस लेंस को ट्रांसवर्सली कट कर दिया। किसमें कट कर दिया? टू इक्वल पार्ट्स। किसमें कर दिया? टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, काट दिया उसको ऐसे बीचों बीच, जैसे कि एप्पल है, एप्पल को है कट कर दिया बीचों बीच। तो आप कहता है उसकी कट करने के बाद मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। कट करने के बाद ये सिचुएशन बन गई, एक पार्ट तो ये बन गया और दूसरा पार्ट ये बन गया। यदि लेंस को ऐसे दो पार्ट्स में कट कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो कहता है ईच पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी, एक की निकाल तो दूसरी को हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीयूष कह रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं ये पूछना चाहूंगा खुशी डॉक्टर ऑफ अर्जुन से, खुशी पीयूष ने कहा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप क्या कहना चाह रही हो खुशी? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज खुशी और पीयूष की दोनों एक बात में सहमत होंगे, अदरवाइज कभी सहमत नहीं होते किसी बात पे। खुशी भी कह रही है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पीयूष भी कह रहा है देयर इज नो इफेक्ट। तो आज इसका मतलब तो बारिश बरसात होनी चाहिए, ये दोनों एक बात में सहमत होंगे भाई। नहीं, मैं सारिका से पूछना चाहूंगा, सारिका आप बताओ, यदि लेंस को बीचों बीच काट दिया जाए तो फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं। अरे वाह, आज तो +2 F3 वाले बच्चे सारे एक ही बात में सहमत है। कृतिका, कृतिका आप बोलिए, कृतिका, कृतिका मेरी आवाज सुन रहे हो तो
बेटा जरूर बोले आप, नहीं बोलने चाह रहे। दवेश, दवेश बताएगा +2f3 से दवेश। ये नैना बच्ची बताएगी, नैना बच्ची प्लीज। सर 2 टाइम्स हो जाएगा। किसने बताया? सर गरिमा। गरिमा ने। डबल हो जाएगी, क्योंकि गरिमा के लिए क्लैपिंग तो बनती है, क्लैपिंग तो बच्ची की आवाज जानी चाहिए। वेरी गुड, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल। ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनो, अब समझाते हैं डबल कैसे हो जाएगी। सारे ध्यान से, यस प्लीज। अरे सुन तो जाओ भाई, मीडियम का हमने कटिंग इंडेक्स को चेंज क्यों करेंगे? मीडियम चेंज हो रहा था 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r को आप सुनते जाओ। मीडियम को मैं कहां चेंज कर रहा हूं भाई? इसको सुनो, फर्स्ट सरफेस यही लेता हूं मैं, पहला पार्ट कट करने के बाद 2 पार्ट बन गए। अरे 2 पार्ट बने नहीं बने? तो 2 पार्ट बनने के बाद ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, बोलो बना नहीं बना? फर्स्ट पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इक्वी है, तो r1 तो क्या हो गया? ये फर्स्ट पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r1 हो गया, r1 + r। ये सेकंड पार्ट है, और r2 सेकंड पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका होगा -r ना इंफिनिटी। क्या बनेगा? अरे सेकंड प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा? प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो क्या बनेगा इसका? आप वैल्यू पुट करो, 1/f म्यू -1 1/r1 1/r। और यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले तो विदाउट कटिंग निकालो, कट करने से पहले क्या बनेगा? विदाउट कटिंग तो बनेगा म्यू -1 और r1, यानी कट होने से पहले ये फर्स्ट सरफेस, ये r1 ये r2, r1 + r हो गया, और r2 क्या हो गया? -r। तो 1/r -1/r, तो ये बन गया बात करें म्यू -1 2/r। ये फॉर्मूला है बिफोर कटिंग, कट करने से पहले, और आफ्टर कटिंग f डैश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, मीडियम सेम है। अब 1/r1 कट करने के बाद ये सिचुएशन, कट करने से पहले ऐसा, ये सिचुएशन कट करने से पहले, कट करने के बाद r1 की वैल्यू क्या बनेगी? r1 वेरी गुड, पॉजिटिव r -1/∞ क्या बना? म्यू -1, तो ये तो 0 हुआ ना, म्यू -1/r, तो ये होगा 1/f डैश। क्या होगा? 1/f। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड कर दिया? इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड को डिवाइड करेंगे, तो f डैश बाय f, और f डैश इज ट्वाइस ऑफ f। नोट करो।